आप लोग अच्छा ये बताइए, आप में से कौन कौन विकिपीडिया यूज करता है? क्या आप लोगों ने कभी किसी ने विकिपीडिया यूज की है कि हाँ भाई साहब ये है विकिपीडिया और हम लोगों ने आज तक इसको यूज नहीं किया है? ए जो एएनआई है, यहाँ पर एएनआई क्या है? एक न्यूज एजेंसी है, ठीक है। तो इसने फाइल क्या है विकिपीडिया फाउंडेशन के यहाँ पर खिलाफ, यहाँ पर कि विकिपीडिया के अंदर में यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि ये हमको क्या कर रहे हैं, ये हमको डिफेम कर रहे हैं और दिल्ली हाईकोर्ट में यहाँ पर ये चले गए। तो कोई इसका मिड पाथ निकालो, यानी कि बुद्धा वाला पाथ निकालो, जैसे बुद्धा जी बोलते हैं गौतम बुद्धा जी की मिड पाथ पे चलो, ज्यादा एक्सट्रीम मत हो जाओ यहाँ पर। तो लोग काम कर रहे हैं, अब भाई साहब 2 लाख लोग अगर काम कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो उनको चाहिएगा ना पेमेंट, उनको भी अपना घर चलाना है। आप लोग अच्छा ये बताइए, आप में से कौन कौन विकिपीडिया यूज करता है? क्या आप लोगों ने कभी किसी ने विकिपीडिया यूज की है कि हाँ भाई साहब ये है विकिपीडिया और हम लोगों ने आज तक इसको यूज नहीं किया है? विकिपीडिया आज तक आप लोगों ने कभी ना कभी इसको जरूर यूज किया होगा, ठीक है। विकिपीडिया में यूज करते टाइम क्या आप लोगों को पता चला है कि भाई विकिपीडिया पर कोई भी घटना घटती है इमीडिएटली अपडेट हो जाती है थोड़ी देर के अंदर में? मतलब पता नहीं यार कहां से आ गई वो इन्फॉर्मेशन, हमको पता ही नहीं चला। तो आज की डेट में विकिपीडिया जो है वो एक ऐसा मीडियम बन चुका है। एक तो सबसे प्यारी चीज मुझे विकिपीडिया की क्या लगती है, भाई वो फ्री है बिल्कुल, ठीक है। मतलब एक तरीके से डोनेशन के बेसिस पर चलता है, वहां पर आप लोग जाकर डोनेट कर सकते हैं। यहाँ पर ये आज की डेट में एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट करता हुआ यहाँ पर काम नजर आता है। तो विकिपीडिया जो है यहाँ पर ये एक तरीके का सिस्टम आप लोग इसको बोल सकते हैं कि फ्री ऑनलाइन एनसाइक्लोपीडिया बोला गया है, यानी कि जहां पर दुनिया भर का कंटेंट आप लोगों को दिखाई देता है, इस तरीके का आप लोगों को यहाँ पर विकिपीडिया देखने को मिलेगा। और ये सारा का सारा कंटेंट जो है वो आप लोगों को फ्री देखने को मिलेगा, उसके लिए आप लोगों ने कोई भी पेमेंट नहीं करना होता है, ठीक है। तो मतलब आज की डेट में दुनिया भर के देशों में विकिपीडिया फैला हुआ है। तो विकिपीडिया को लेकर कई बार ये भी आरोप लगाए जाते हैं कि इसके ऊपर में जो डेटा पब्लिश किया जाता है उसकी ऑथेंटिसिटी कैसे चेक होगी, इसके बारे में कोई बताता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया जाए भाई साहब उसके लिए, तो ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलती हैं। आज की डेट में जो विकिपीडिया है वो इतने लार्ज स्केल पर काम कर रहा है, मैं आप लोगों को बोल दूं ऑनलाइन अगर आप लोग जाकर देखोगे तो ये माना जा रहा है कि 339 लैंग्वेज में विकिपीडिया काम करता हुआ नजर आ रहा है। और ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की आप लोगों को एक कंपनी देखने को मिलेगी। तो ये तो हो गया विकिपीडिया का सिस्टम। अभी यहां पर विकिपीडिया के बारे में क्यों है न्यूज में, अब मैं आप लोगों को ये बताता हूं। विकिपीडिया एक सिस्टम है जहां पर जाकर आप लोग किसी भी इंफॉर्मेशन को सर्च करोगे तो अपडेटेड इंफॉर्मेशन मैक्सिमम आप लोगों को मिल जाएगी। और ये मैक्सिमम देश में आप लोगों को काम करती हुई नजर आती है जहां पर भी इसके ऊपर में बैन नहीं लगाया गया है, ठीक है। लॉन्च किया गया था 2001 में, आज की डेट में लगभग 23 साल इसको पूरे हो चुके हैं। और ये माना जाता है कि इसके अंदर में जो एडिटर हैं जो कि इसकी जो न्यूज को एडिट करते हैं, यहां पर जो एक्टिव एडिटर हैं, ये माना जा रहा है इसके अंदर में लगभग 3 लाख के करीब एक्टिव एडिटर आप लोगों को नजर आएंगे। मतलब इंफॉर्मेशन आते ही तुरंत एडिट हो जाती है। तो 3 लाख के करीब एडिटर हैं आज की डेट में जो इसके अंदर में काम कर रहे हैं। तो किस एडिटर ने कौन सी न्यूज कहां पर एडिट कर दी है इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं रहती है, बस हम लोग को वो न्यूज अपडेटेड मिल जाती है। आज की डेट में कई सारी वेबसाइट ऐसी हैं अगर आप लोग जाकर देखोगे, हालांकि ये प्रोविजन जो है यहाँ पर अलाउ नहीं कर रखा है, जैसे एसएलवी की वेबसाइट है तो बैकएंड से टीम काम करती है। तो वहां पर आप लोगों को नाम नहीं दिखा मिलेगा कि भाई ये काम किसने किया है यहाँ पर, ठीक है। जैसे ये पीपीटी बनी है, इसमें कहीं लिखा थोड़ी ना कि ये स्लाइड किसने बनाई है, वो स्लाइड किसने बनाई है। अगर यहाँ पर लिख दूं मैं नीचे कि भाई ये स्लाइड जो है ये ए इंसान ने बनाई है, ये स्लाइड जो है ये बी ने बनाई है, ये स्लाइड जो सी ने बनाई है, तो इससे क्या रहेगा, मान लीजिए उस स्लाइड की किसी पर्टिकुलर न्यूज के अंदर में अगर कोई गड़बड़ दिख गई तो ये पता रहेगा कि हाँ यार ये इंसान है। तो इससे क्या होगा, वो इंसान जो है वो गड़बड़ कर रहा है तो कल को चलकर उस इंसान से बनी हुई कोई भी स्लाइड रहेगी, एक तो पहले तो मैं ही चौकन्ना हो जाऊंगा, मैंने कहा यार ये गड़बड़ करने वाला आदमी है, कुछ ना कुछ गड़बड़ करता है बार बार। दूसरा आप लोग भी इसको लेकर थोड़े से वो हो जाओगे नेगेटिव कि यार ये इंसान की जो भी न्यूज आती है ये इंसान कुछ ना कुछ गड़बड़ करता है इसके अंदर में। तो यहां पर मुद्दा यही आया निकलकर कि भाई जो एएनआई है उसने डेफेमेशन, मतलब एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि उसने एक यहां पर एक केस फाइल किया है कि भाई ये हमारी बेइज्जती कर रहे हैं, हमारे बारे में गलत गलत लिख रखा है विकिपीडिया के ऊपर में। तो जिसने भी गलत लिखा है, जिस भी एडिटर ने, उसका नाम पब्लिश करो यहाँ पर, क्योंकि 2 लाख से ज्यादा एडिटर हैं, पता नहीं है कि कौन यहाँ पर एडिट कर कर चला जाता है। तो हमारे बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर गलत इन्फॉर्मेशन है, तो इसीलिए यहाँ पर डिफेमेशन चार्ज लगाया गया है, मतलब एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं मानहानि का चार्ज लगाया गया है। तो उसकी वजह से यहाँ पर ये आर्टिकल आप लोगों के सामने छप कर आया है। तो मुद्दा क्या है, मुद्दा है कि डिफेमेशन सूट ए जो एएनआई है, यहाँ पर एएनआई क्या है, एक न्यूज एजेंसी है, ठीक है। तो इसने फाइल क्या है विकिपीडिया फाउंडेशन के यहाँ पर खिलाफ, यहाँ पर कि विकिपीडिया के अंदर में यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि ये हमको क्या कर रहे हैं, ये हमको डिफेम कर रहे हैं और दिल्ली हाईकोर्ट में यहाँ पर ये चले गए। कोर्ट ने क्या किया,
कोर्ट ने क्या कि सिंगल बेंच की एक पर्टिकुलर एक तरीके से सिंगल जज की एक बेंच बनाई और विकिपीडिया को डायरेक्ट तरीके से ये डायरेक्ट किया कि भाई डिस्क्लोज करो यहाँ पर कि भाई कौन है तेरे एडमिनिस्ट्रेटर जो कि यहाँ पर ये काम करते हुए नजर आते हैं, ये इनके एडमिन कौन है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये लगाया गया कि भाई साहब ये हमारे बारे में गलत इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं, तो यहाँ पर आप लोग हमारी रेपुटेशन को खराब कर रहे हो, तो यहाँ पर इसके चलते आप लोग को इसका जवाब देना पड़ेगा। अब मुद्दा क्या निकल कर आता है, क्योंकि विकिपीडिया के अंदर में आज की डेट में कोई भी इंफॉर्मेशन अपडेट हो रही है, तो यहाँ पर उस इंफॉर्मेशन के अंदर में अगर कुछ गड़बड़ है और पता चल गया कि इस इंसान ने गड़बड़ कर रखी है, तो ये बड़ा दिक्कत वाली बात हो जानी है, कोई भी जाके गला पकड़ लेगा उसका। तो विकिपीडिया ये बोलता है कि भाई हम लोग कम्युनिटी ड्रिवन एक प्लेटफॉर्म है। कम्युनिटी मतलब जैसे मैंने अभी बताया आप लोगों को यहाँ पर कि हम लोग जो है बेसिकली अभी मैंने आप लोगों से बात की ना कि किस तरीके से आप लोगों को कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक कम्युनिटी ड्रिवन प्रोग्राम चलाते हैं, तो ऐसे ये कम्युनिटी ड्रिवन है और फ्री ऑनलाइन ये एक तरीके का एनसाइक्लोपीडिया है जहां पर सारी चीजें फ्री मिलती हैं, ठीक है। ग्लोबल लेवल पर आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी। इनका पूरा फोकस रहता है कि क्वालिटी और रिलायबिलिटी को ये मेंटेन रखें, इसलिए यहाँ पर जो गाइडलाइन होती है एक्सपर्ट के कंट्रीब्यूशन आप लोगों को देखने को मिलते हैं, तो रिलायबल वेरीफाइड सोर्स के थ्रू यहाँ पर ये बेसिकली ओरिजिनल एक तरीके से रिसर्च कर ये कंटेंट को प्रोड्यूस करते हैं, ये बताना है इनका यहाँ पर मुद्दा क्या निकल कर आ रहा है, मुद्दा यहां पर ये कि जो ये काम कर रहा है उसके बारे में किसी को पता नहीं है, ठीक है। तो ये मानना है कि भाई साहब अगर तुम कोई डेटा पब्लिश करते हो तो वो डेटा न्यूट्रल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी का गला पकड़ते हुए आप लोग यहां पर नजर आ रहे हैं, तो उसी को लेकर ध्यान में ये बातें की जा रही है। तो अभी मुद्दा ये है कि अगर कल को चलकर यहां पर उनकी इंफॉर्मेशन यहां पर सामने निकल कर आती है जो एडिटर है, तो रिस्क में पड़ जाएंगे यहां पर, और प्लेटफॉर्म का जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप लोगों ने देखा था हमारे देश के अंदर में सरकार ने क्या बोला कि भाई व्हाट्सएप पर जो भी न्यूज शेयर की जाती है, एक तो इंसान ने ले लिया आईफोन, दूसरा उसके अंदर में डाल लिया व्हाट्सएप। अब ये इंसान जो है ये भाई साहब एक सेफ जोन में चला गया, मतलब उसके व्हाट्सएप को धरती पर कोई भी इंसान जो है वो एक्सेस नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो एंड टू एंड इंक्रिप्शन है। एंड टू एंड इंक्रिप्शन का मतलब क्या है? मतलब अगर आज की डेट में आप लोग व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज करते हैं और आपकी साइड से वो मैसेज सेंड किया जाता है, तो बीच में कोई इसको टैप नहीं कर सकता, बीच में कोई इसमें सेंड नहीं लगा सकता। तो इसके चलते बोला जाता है कि व्हाट्सएप जो है वो एक सिक्योर मीडियम है, भेजने वाले को और रिसीव करने वाले को ही पता चलेगा, बीच में कोई भी यहां पर उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं जान सकता है। तो सरकार ने बोला कि यार तुमने तो ये ऐसी हरकत कर दी है कि कल को चलकर मान लीजिए कोई टेररिज्म के रिलेटेड अगर कोई हरकतें कर रहे हैं, यहाँ पर प्लानिंग कर रहा है, बॉम्ब ब्लास्ट करने के लिए कोई प्लानिंग कर रहा है, कहीं दंगे करवाने के लिए कोई प्लानिंग कर रहा है, तो भाई हमको तो पता ही नहीं चलेगा। तो सरकार ने बोला बेसिकली व्हाट्सएप को कि यार तुम हमको ये डेटा प्रोवाइड कराओ कि ताकि हम लोग ये एक्सेस कर सके कि भाई कौन ऐसी हरकतें कर रहे हैं। व्हाट्सएप ने बोला कि यही हमारी रेसिपी है, अगर हम लोगों ने यही बता दी, इसकी क्या गारंटी है कि तुम यहां पर बस टेररिस्ट को ही देखोगे, इसकी क्या गारंटी नहीं है कि तुम सारे के सारे जो हमारे जो बेसिकली एक तरीके से यूजर हैं तुम उनकी प्राइवेसी में इंटरफेयर नहीं करोगे। तो क्या इसकी कोई गारंटी है? क्योंकि पैगासस वायरस देखा आप लोगों ने यहाँ पर जो कि इजराइल से लाया गया था, सरकार ने सबके फोन में डाल दिया था, यहाँ पर छोड़ा नहीं था अपोजिशन के लीडर को भी और पता नहीं किस किस को, सारे जर्नलिस्ट को, सबको ट्रैक कर डाला एक ए टू जेड सबको लेकर। तो ये मुद्दा निकल कर आता है। तो एक तो व्हाट्सएप इसको अलाउ नहीं करता है, दूसरा भाई आईफोन यहाँ पर अब सेकंड लेवल की सिक्योरिटी हो गई यहाँ पर कि इंसान ने आईफोन ले रखा है, अगर तुम चाहते हो कि उसके इंसान का आईफोन भी किसी के हाथ में लग जाए, तो भाई साहब तुम उसका लॉक ही नहीं तोड़ सकते हो किसी भी तरीके से। वो ये कहता है अगर तुम लॉक तोड़ने की कोशिश करोगे तो मैं सारा डेटा इरेज कर दूंगा, यानी कि सारा डेटा खत्म कर दूंगा। मतलब सोच के देखो कि कितनी बुरी कंडीशन यहाँ पर निकल कर आती है कि अगर किसी ने हरकतें करनी है तो वो आईफोन ले ले और साथ ही साथ में व्हाट्सएप डाल ले और वो कुछ भी करता हुआ यहाँ पर नजर आ सकता है। तो इसके चलते दिक्कतें यहाँ पर निकल कर आती है। तो अभी यहाँ पर ये क्या हो गया, सिक्योरिटी की बात हो गई, तो यहाँ पर व्हाट्सएप ने बोल दिया कि मैं देश छोड़कर जा सकता हूं पर अपनी सिक्योरिटी जो है उसको यहाँ पर ब्रेक नहीं करूंगा। ऐसा मुद्दा यहाँ पर देखने को मिल गया। तो कई बार ऐसी इंटरनेशनल लेवल की जो एजेंसी है, अब यहाँ पर ये अब दो दिक्कत हो गई ना यहाँ पर। एक तो यहाँ पर ये भी अपनी जगह सही है कि भाई साहब लोगों की प्राइवेसी का ध्यान रखना है, हमारा प्लेटफॉर्म फिर यूज ही को करेगा। दूसरा सरकार भी अपनी जगह सही है, अगर कोई टेररिज्म की हरकतें कर रहा है तो भाई कोई तो चेक करने वाला होना चाहिए ना। तो कोई इसका मिड पाथ निकालो, यानी कि बुद्धा वाला पाथ निकालो, जैसे बुद्धा जी बोलते हैं गौतम बुद्धा जी की मिड पाथ पे चलो, ज्यादा एक्सट्रीम मत हो जाओ यहाँ पर। तो कुछ ना कुछ ऐसा सोल्यूशन यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। तो अभी यहाँ पर विकिपीडिया क्या किस तरीके से यहाँ पर चीजों को लेकर चलता है, तो यही है कि अगर यहाँ पर आज की डेट में
जो यहाँ पर एडिटर हैं, अगर जो भी लिख रहे हैं यहाँ पर उनके बारे में बताएंगे तो ये दिक्कत होती नजर आएगी और इम्पैक्ट पड़ेगा यहाँ पर एक तरीके से प्रोटेक्शन पर भी। यहाँ पर एडिटर जो है वो यहाँ पर अलग तरीके से कोई काम करना पसंद नहीं करेगा। आज के डेट में 2 लाख लोग जो हैं, बड़ा नंबर होता है कहीं भी काम करना। 2 लाख नंबर समझ रहे हो कितना बड़ा है? यहाँ पर 2 लाख एडिटर काम कर रहे हैं। तो कल को चलकर कोई भी थ्रेटन दिया जा सकता है, ठीक है, कुछ भी किया जा सकता है, उनकी क्रेडिबिलिटी उनकी हैम्पर हो सकती है। कोई उनकी एक तरीके से मतलब सोच के चलो कि वो लिखने से पहले 1000 बार सोचेंगे, कुछ लिख ही नहीं पाएंगे और जो इंडिपेंडेंट लिखने का सिस्टम होता है उसको लेकर वो चल ही नहीं पाएंगे। तो विकिपीडिया जो है इसीलिए बोला जाता है कि एक काफी एक कम्युनिटी ड्रिवन प्रोग्राम है। हालांकि एक बार इन्होंने सोचा भी था कि कुछ ना कुछ पेड सब्सक्रिप्शन लेकर आ जाए विकिपीडिया को लेकर, पर लेकिन फिर यहाँ पर काफी बैकलैशेस इनको देखने को मिले। तो फिर इन्होंने पेड सब्सक्रिप्शन हटा के इन्होंने बोला कि डोनेशन वाला मुद्दा लगा देते हैं। तो डोनेशन में हालांकि दिक्कत क्या रहती है, अब सोच के देखो डोनेशन कैसे यहाँ पर गलत रहता है। मान लीजिए अब 2 लाख लोग काम कर रहे हैं, अब भाई साहब 2 लाख लोग अगर काम कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो उनको चाहिएगा ना पेमेंट, उनको भी अपना घर चलाना है। अब अगर 2 लाख लोग काम कर रहे हैं और उनको यहाँ पर कोई पेमेंट ही नहीं मिल रहा है तो एक तो वो लंबे समय तक काम नहीं करेंगे, छोड़ छोड़कर जाने स्टार्ट हो जाएंगे। दूसरा डोनेशन आ रहा है, अब की बार डोनेशन ज्यादा आ गया, अगली बार डोनेशन कम आ गया, तो भाई यहाँ तो इनको अपना रेंट भरने है, मोबाइल रिचार्ज कराने, बच्चों की फीस देनी है, माँ बाप का इलाज करवाना है, राशन पानी घर में जाना है, बिजली का बिल भरना है, इनका थोड़ी ना रुक जाएगा। तो इसलिए डोनेशन के ऊपर चलने वाली चीजें जो है वो अक्सर बर्बाद हो जाती हैं। और सेम चीजें आप लोगों ने देखी थी यहाँ पर कोविड-19 के टाइम पर, जब यहाँ पर WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो कि डोनेशन के बेसिस पर कंप्लीटली चलता था और बहुत बड़ा डोनेशन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की साइड से आता था। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला उस टाइम पर कोविड-19 के टाइम पर कि भाई मैं इसको पैसा देना बंद करता हूं क्योंकि इसने चाइना का कोविड-19 वायरस दुनिया में फैला दिया। चाइना की हरकतें इसने दुनिया को बताई नहीं और जब फैल गया तब सामने निकल कर आया, तब तक बहुत सारे लोगों की जान जा चुकी थी। तो इस तरीके से प्रॉब्लम आप लोग यहाँ पर इसकी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जिसके ऊपर में काम करना जरूरी है। तो ये बहुत ही बेसिक सी चीजें मैं आप लोग को बता रहा हूं जिसके बारे में आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अभी के टाइम पर ये यहाँ पर चाइना ने फिर सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, तो अभी ये सोच रहे हैं कि हम लोग अपना खुद का रिवेन्यू जनरेट करें। इसीलिए आप लोगों को देखने को मिलेगा जो बहुत सारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर में, यूएसए के अंदर में, वहां पर दो तरीके से वो अपना काम करते हैं। एक तो अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट का पैसा उनको सरकार देती है, दूसरा यहाँ पर उसमें पढ़कर निकलने वाले जो बच्चे होते हैं जो जिंदगी में एक अच्छी पोजीशन पर पहुंच जाते हैं, वो यहाँ पर काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन करते हुए नजर आते हैं, जिससे उनका बहुत बड़ा रिसोर्स होता है पैसे को इकट्ठे करने का। जबकि हमारे देश के अंदर में इतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं मिल पाती है कि भाई साहब अगर मान लीजिए आप लोग अपने स्कूल से पढ़ के आए, आप लोग अपने कॉलेज से पढ़ के आए और जिंदगी में आप लोग किसी अच्छी पोजीशन पर पहुंच गए, तो इतनी रेस्पॉन्सिबिलिटी एटलीस्ट आप लोगों को लेनी चाहिए। और नहीं तो जिंदगी में इतने दिन आप लोगों को सैलरी मिलने वाली है तो एक सैलरी जाकर आप लोग अपने स्कूल में डोनेट कर सकते हैं, एक सैलरी आप लोग जाकर अपने कॉलेज में डोनेट कर सकते हैं, या फिर सैलरी का कुछ पोर्शन आप लोग यहाँ पर दे सकते हैं कंट्रीब्यूशन के तौर पर। क्योंकि जिस कॉलेज से आप लोग पढ़कर आए, जिस स्कूल से पढ़कर आए आप लोग, चाहे वो नीचे का प्राइमरी स्कूल था या फिर वो बड़ा, तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उन लोगों की एटलीस्ट जो लाइफ में सक्सेस हो चुके हैं उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर कर। ये बिल्कुल ऐसे ऐसे कंपनी का CSR होता है। तो ये बड़ा अच्छा चलन है यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर में। हमारे देश के अंदर में ऐसा आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा। तो इसकी वजह से हमारे देश के अंदर में लोग मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा में तो खूब डोनेट कर देंगे, समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर उनको कह दो कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में डोनेट करना है तो भाई साहब ये शायद ही कोई करता हुआ आप लोगों को नजर आएगा। तो ये एक तरीके से एक पैटर्न है समाज का, सोसाइटी का, जो थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिलेगा। क्योंकि इनको पता है कि जो इंसान एजुकेशन ढंग से लेकर चलेगा, तो भाई साहब अगर इंसान एजुकेटेड है तो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जो है वो पर्सनल लेवल पर टॉप पर आ सकते हैं, पर सोसाइटी लेवल पर सबसे अच्छे टेम्पल या सबसे अच्छी मोस्क या सबसे अच्छा गुरुद्वारा जो है वो एजुकेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से ऊपर जो है मुझे नहीं लगता कि कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। क्योंकि अगर आप लोग एजुकेशन को प्रॉपर लेकर चलोगे तो रिलीजन को और अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे और अच्छे माइंड के साथ में आप लोग रिलीजन को एंजॉय कर पाओगे, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग समझ सकते हैं। तो ये था पूरा एक मुद्दा। आई होप कि आप लोग के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी, अब कोई भी डाउट इसको लेकर नहीं होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? जो भी चीजें समझ में आती है तो बता दिया करो, नहीं समझ में आती है तो पूछ लिया करो, घर की बात है, ठीक है। शर्माया मत करो। वो नहीं कहते कहीं जाते हैं खाना खाने के लिए अक्सर बाहर जाता है तो भाई एक रोटी और दे दो, बोलने में शर्माते हैं, कई सारे होते हैं इस तरीके के मुझे भी बहुत शर्म आया करती थी। कहीं चले जाओ, मैंने कहा दो से ज्यादा निकालिए, कहेगा कितना भुक्कड़ है यार तो इसलिए यहाँ मत शर्माना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हो जाएगी जिसने करी शर्म उसके फुट्टे के करम। तो ये बात आप लोग ध्यान रखना, ठीक है।